बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पीच क्या है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये स्पीच है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो मिलके स्पीच बनाती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल। सबसे पहले देखेंगे नाउन को। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन क्या है? अ नेमिंग वर्ड। कोई भी वर्ड जो किसी के नाम को जाहिर करेगा वो नाउन है। असलम बॉय नेम, लाहौर सिटी नेम, स्कूल, बैग, मैन। तो नाउन की जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है कॉमन नाउन और उसके साथ प्रॉपर नाउन। कॉमन किसी भी आम शख्स, चीज़ या जगह को कहते हैं, और प्रॉपर किसी ख़ास चीज़, शख्स या ख़ास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन में सिटी। अब सिटी का नहीं पता कि ये कौन सी सिटी है, ये कोई भी हो सकती है, मुल्तान, लाहौर, तो सिटी कॉमन नाउन है। इसी तरह बॉय, गर्ल, डॉक्टर, बुक। प्रॉपर नाउन जो किसी ख़ास नाउन के लिए इस्तेमाल हो, जैसे कि इस्लामाबाद, अहमद, चाइना, हॉली कुरान। अब देखें, बुक एक कॉमन नाउन है और हॉली कुरान प्रॉपर नाउन है। इसी तरह कंट्री कॉमन नाउन, चाइना प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। जब जब भी कोई नाउन एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे वो लोगों का हो, चीज़ों का हो या जगहों का हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। नेम से भी जाहिर हो रहा है। कलेक्टिव कलेक्शन की तरह, जैसे कि पुलिस, आर्मी, बुके, टीम, नेशन। अब देखिए, टीम है तो ये टीम कब बनती है? जब प्लेयर्स का एक ग्रुप इकट्ठा होता है। इसी तरह बुके, जब फूलों को इकट्ठा करके रखा जाता है तो बुके बनता है। इट मीन्स ये कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन, थिंग्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स। वो नाउन जिससे नई चीज़ें बनती हैं उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं, जैसे कि वाटर, ग्रास, फूड, राइस, आयरन, सैंड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिन्हें आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आइडिया, क्वालिटी, फीलिंग्स और इमोशंस, जैसे कि ट्रुथ, सच्चाई, ऑनेस्टी, विजडम, साइट, पॉवर्टी, एजेंसी। विजडम दानाई, ऑनेस्टी ईमानदारी, साइट नज़ारा, पॉवर्टी गुर्बत, एजेंसी एजेंसी। तो इस तरह के तमाम नाउन जो इमोशंस और फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करें वो मौजूद तो होते हैं लेकिन वो हमें नज़र नहीं आते, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड एंड कैन बिकम प्लूरल्स, such as students, animals, rupees. Uncountable nouns cannot be counted and cannot become plurals. Water, salt, sugar, soil. काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो काउंट किए जा सकें और उन्हें सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल में कन्वर्ट किया जा सके, जबकि अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, ना ही आप उनकी प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, जैसे कि वाटर, इसको आप प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर यूज़ होता है एक के लिए और प्लूरल एक से ज़्यादा के लिए। बॉयज़ से बॉयज़, सिटी, सिटीज़, एप्पल, एप्पल्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन को। अ प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ये वो लफ्ज़ है जिसको हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अली वॉज गोइंग टू स्कूल, इस सेंटेंस में हमारे पास नाउन क्या है? अली। अली वॉज गोइंग टू स्कूल की बजाय जब हम इसको दोबारा लिखेंगे, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था। यहाँ पे हमने अली की जगह पे ही यूज़ किया है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। खजरा वॉज लुकिंग क्यूट, देन हम इसको ऐसे लिखेंगे, शी वॉज लुकिंग क्यूट। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में देखिए, पर्सनल प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इनडेफिनिट प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। यूज्ड फॉर पर्सन्स सच एज शी, दे। पीछे भी मैंने बताया कि जब आप किसी शख्स का नाम हटा के उसकी जगह पे प्रोनाउन लगाएंगे
उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। ही, हिज, हिम फॉर मेल जेंडर, शी एंड हर इज़ यूज्ड फॉर फीमेल जेंडर। जब आप किसी लड़के का नाम इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जगह पे ही, हिज, हिम लगाएंगे, और जब किसी लड़की का नाम लिखेंगे तो उसकी जगह पे शी, हर यूज़ करेंगे। सलमा इज़ ओनली 5 years old बट शी हेल्प्स हर मदर। सलमा सिर्फ 5 साल की है मगर वो अपनी अम्मी की मदद करती है। अब देखें इस सेंटेंस में बेसिकली सलमा का जिक्र 2 दफ़ा आया है। पहली दफ़ा कि वो 5 साल की है और दूसरी दफ़ा वो अपनी अम्मी की मदद करती है, लेकिन उसका नाम हमने एक ही दफ़ा लिखा है। नाउन हमने एक ही दफ़ा लिखा है, और जब दूसरी दफ़ा एक ही सेंटेंस में नाउन आता है तो हम उसकी जगह पे प्रोनाउन लगा देते हैं। दूसरी दफ़ा हमने लिखा शी हेल्प्स हर मदर, वो अपनी अम्मी की मदद करती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये वो प्रोनाउन हैं जो नाउन की तरफ इशारा करते हैं। पॉइंट्स टू सम नाउन। दिस, ये, दैट, वो, दोज, वो। दिस इज़ माई बैग, ये मेरा बैग है। दैट इज़ अ ट्री, ये दैट इज़ अ ट्री, वो एक दरख्त है। दोज आर पेन्स, वो पेन हैं। रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर एंड आल्सो जॉइन टू सेंटेंसेस टुगेदर। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो अपने से पहले इस्तेमाल होने वाले नाउन की तरफ इशारा करता है और सेंटेंस के 2 हिस्सों को आपस में जोड़ता है। हु, विच, होम। दिस इज़ द बॉय हु ब्रोक माई पेन, ये वो लड़का है जिसने मेरा पेन तोड़ा है। अब देखिए यहाँ पे हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। पहले तो वो खुद को प्रीवियस सेंटेंस के हिस्से के साथ रिलेट कर रहा है। दिस इज़ द बॉय हु ब्रोक माई पेन, ये वही लड़का है जिसने मेरा पेन तोड़ा है। और दूसरी बात ये कि सेंटेंस के दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ रहा है। दिस इज़ द बुक विच आई लॉस्ट यस्टरडे, ये वही किताब है जो कल मुझसे खो गई थी। दैट इज़ द गर्ल हुज़ ब्रदर इज़ इल, ये वही लड़की है जिसका भाई बीमार है। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है। इंट्रोगेटिव सवालिया को कहते हैं। यूज टू आस्क क्वेश्चंस, सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हु, होम, हाउ मैनी। हु टोल्ड यू टू डू दैट, तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा। हुज बुक इज़ दिस, ये किसकी किताब है। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पे कौन दस्तक दे रहा है। विच इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है। तो इन तमाम सेंटेंसेस में हु, हुज, विच, ये तमाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस जिसमें सेल्फ और सेल्फ्स यूज़ होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। सेल्फ के साथ सेल्फ हम यूज़ करते हैं हिम, योर और माई के साथ, और आर, योर, देम इसके साथ हम यूज़ करते हैं सेल्फ्स। जब ज़्यादा लोगों का जिक्र हो तो सेल्फ्स, और सिंगल का जिक्र हो तो सेल्फ। अब आप देखें कि योर के साथ आप सेल्फ्स भी लगा सकते हैं और सेल्फ भी लगा सकते हैं। आई टॉक टू माई सेल्फ वैन आई एम नर्वस, जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं खुद से बात करती हूँ। वी ब्लेम आवर सेल्व्स फॉर द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। यू कट योर सेल्फ वाइल कटिंग टोमेटोज़। तो यहाँ पे योर सेल्फ, आवर सेल्व्स, माई सेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउंस रेफर्स पीपल और थिंग्स विदाउट सेइंग एग्जैक्टली हु और व्हाट दे आर। ये वो प्रोनाउंस हैं जो एग्जैक्टली बताते ही नहीं हैं कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। जैसे कि प्रोनाउंस एंडिंग इन बॉडी एंड वन रेफर्स टू पीपल, और इस तरह के सेंटेंसेस में हमेशा वर्ड्स आते हैं 3, बॉडी, वन और थिंक। जब बॉडी और वन आएगा तो आपको पता होना चाहिए किसी शख्स के बारे में बात की जा रही है, और जब इंडेफिनिट प्रोनाउंस में थिंक का वर्ड आएगा तो आपको पता होगा कि ये किसी चीज़ का जिक्र है। एग्जाम्पल देखें, आई सॉ समबडी देयर, मैंने वहाँ पे किसी को देखा। अब ये किसी शख्स का जिक्र हो रहा है, बडी आ गया। डिड यू सी एनीबडी देयर, क्या तुमने वहाँ पे किसी को देखा। इज़ देयर एनी थिंग इन दैट बैग, क्या उस बैग में कोई चीज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन। ये वो प्रोनाउन हैं जो मलकियत ज़ाहिर करते हैं। यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफी एंड एन एस, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाया जाता है, जैसे कि साराज ब्रदर इज़ अली। ये सारा के बाद जो कॉमा यूज़ हुआ है इसे हम अपोस्ट्रोफी कहते हैं। साराज ब्रदर इज़ अली, सारा का भाई अली है। मारियाज कंप्यूटर वाज क्लीन, मारिया का कंप्यूटर साफ था। अब यहाँ पे देखिए मारिया और कंप्यूटर के दरमियान ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए या मलकियत ज़ाहिर करने के लिए अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया गया है।
द कैट्स फूड इज़ इन द किचन। प्रोनाउंस को हमेशा 3 कैटेगरीज में रखा जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और इसको समझने के लिए मैं आपको बहुत ही इजी वे बताऊंगी कि आप देखें फर्स्ट पर्सन कौन हो सकता है। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं अब आपसे बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं खुद को फर्स्ट पर्सन समझती हूँ। तो आई, मी, माई, आर सेल्स, ये तमाम फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन क्या होता है? इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, सो यू आर द सेकंड पर्सन। तो यू योर एंड योर सेल्स, ये तमाम सेकंड पर्सन में आएंगे। और थर्ड पर्सन क्या है? जो ना तो मैं हूँ ना आप हैं बल्कि कोई और है, जैसे कि ही, हिज, हिम, ये तमाम थर्ड पर्सन में आएंगे। इसके अलावा प्रोनाउन के लिए 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस। जब प्रोनाउन को हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो वो सब्जेक्टिव केस होगा, जैसे कि शी राइट्स अ लेटर, वो ख़त लिखती है। यहाँ पे शी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कोई भी शख्स हो सकता है जिसके बारे में सेंटेंस में कोई बात कही जा रही है या जो खुद डूअर है, परफॉर्मर है, वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है और शी प्रोनाउन है, तो ये हमारे पास सब्जेक्टिव फॉर्म है। ऑब्जेक्टिव, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। यहाँ पे मी एज ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है और ये एक प्रोनाउन है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है। और पोजेसिव केस क्या है? दीज आर योर बुक्स, ये तुम्हारी किताबें हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये चीज़ किसी की है, तो इट मीन्स ये पोजेसिव केस है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। टेल समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है। इससे पीछे हम नाउन डिस्कस कर चुके हैं, अब हम एडजेक्टिव को देखेंगे। दे में टेल द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द नाउन और द प्रोनाउन, हो सकता है कि ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी बताएं। शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। अब यहाँ पे देखें, गर्ल हमारे पास नाउन है, सिंपल सेंटेंस है, शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। और जब हम इसे लिखें शी इज़ अ नाइस गर्ल, इट मीन्स हमने गर्ल को मज़ीद एलैबोरेट कर दिया है, उसके साथ एक लफ्ज़ का इजाफा कर दिया है कि वो अच्छी लड़की है। तो अच्छा होना एडजेक्टिव हो सकता है, इसको उर्दू में इसम सिफ्त कहते हैं। तो ये उसकी एक सिफ्त है कि वो अच्छी है। लाहौर इज़ अ सिटी, लाहौर एक शहर है। सिटी हमारे पास नाउन है, और जब हम लिखेंगे कि लाहौर इज़ अ लार्ज सिटी, बड़ा शहर है, तो लार्ज हमारे पास एडजेक्टिव है। डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज़ होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री यूज टू डिस्क्राइब द सिंपल क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की सिंपल क्वालिटी बताने के लिए पॉजिटिव डिग्री यूज़ की जाती है। कंपैरेटिव डिग्री यूज टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ 2 और मोर नाउन्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा नाउन्स की क्वालिटीज़ को कंपेयर करना हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। और थर्ड पे हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री, द एडजेक्टिव इन विच वन ऑब्जेक्ट इज़ कंपेयर्ड विद ऑल द अदर थिंग्स ऑफ द सेम क्लास, जब एक ही तरह की बहुत सी चीज़ों में से कोई एक प्रोमिनेंट हो रहा हो तो वो सुपरलेटिव डिग्री है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे पूरी क्लास का रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो बहुत सारे बच्चों की पोजीशंस आती हैं, लेकिन जो फर्स्ट आता है, जो विनर होता है, वो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री में आता है। जैसे कि ही इज़ अ वाइज बॉय, अब यहाँ पे वाइज पॉजिटिव डिग्री है। और दूसरा है ही इज़ वाइज़र दैन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से ज़्यादा ज़हीन है। तो देखिए यहाँ पे कंपेयर किया गया है 2 चीज़ों को। जब हम 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है। ही इज़ द वाइजेस्ट अमंग ऑल, वो सबसे ज़्यादा ज़हीन है। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और एक को कहा गया है कि वो सबसे ज़्यादा ज़हीन है, तो ये हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ड विच शोज़ एन एक्शन, कोई भी लफ्ज़, कोई भी वर्ड जो एक एक्शन बताता है, जैसे कि कम, आना, राइट, लिखना, क्राइंग, रोना, वर्किंग, काम करना, गॉन, वेंट, चला गया। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो वर्ब है। एडवर्ब डिस्क्राइब्स हाउ, वेयर और व्हेन एन एक्शन वाज परफॉर्म्ड, पीछे हमने आपको बताया कि वर्ब क्या है? एक एक्शन। और एडवर्ब जो होता है वो बताता है कि एक्शन कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। एडवर्ब एड समथिंग टू वर्ब, उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये
वर्ब के साथ कुछ मज़ीद, जब वर्ब को जब मज़ीद एलैबोरेट किया जाता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे कि द ओल्ड मैन वॉक्स, यहाँ पे वॉक्स क्या होगा? वर्ब। और जब हम इसे लिखें द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली, तो ये हमारे पास एडवर्ब है। ही राइट्स, वो लिखता है। अब लिखना यहाँ पे वर्ब है। ही राइट्स केयरफुली, वो ध्यान से लिखता है, तो ये हमारे पास है एडवर्ब। प्रेपोजिशंस देख लेते हैं। प्रेपोजिशन क्या होते हैं? प्रेपोजिशन इन, ऑन, एट, अंडर, अमंग, बिलो, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं ये प्रेपोजिशन हैं। ये करते क्या हैं? डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन एंड शो रिलेशन बिटवीन दैम, कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की ये पोजीशन बताते हैं और इसके अलावा ये बताते हैं कि इनके दरमियान क्या ताल्लुक़ है। आई लिव इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ। वी लिव एट नूरपुरा इन चिश्तियाँ, हम चिश्तियाँ में नूरपुरा में रहते हैं। शी इज़ इन द रूम, वो कमरे में है। आई शैल मीट यू एट होम, मैं तुम्हें घर पे मिलूँगा। बट आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस में इन और एट को हमने इस तरह से इस्तेमाल करना है कि इन हमेशा कंट्रीज़, बड़े शहरों और मखसूस जगहों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि एट को हम कॉमन प्लेसेस के लिए या फिर छोटे कस्बों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई लिव इन पाकिस्तान और वी लिव एट नूरपुरा। अब नूरपुरा एक कस्बा है इन चिश्तियाँ में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस, के प्रेपोजिशन किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे पहले दो सेंटेंसेस को हम पहले पढ़ेंगे। ही जंप्ड इन टू द रिवर, द टेबल इज़ इन द रूम। यहाँ पे हमने देखा इन टू और इन प्रेपोजिशंस हैं। इन टू आप हमेशा उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो मोशन में हों, जैसे कि रिवर, और इन हमेशा उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जो मोशन में ना हो, जो साकिन हो, जो हरकत ना कर रहे हों, जैसे कि द टेबल इज़ इन द रूम। नेक्स्ट है वी सैट अंडर अ शेडी ट्री, हम एक सायेदार दरख्त के नीचे बैठे। ही इज़ मच बिलो इन द क्लास, अंडर हमेशा गहरे रब्त को ज़ाहिर करता है और बिलो फासले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ही इज़ सिटिंग बिटवीन यू एंड मी, वो तुम्हारे और मेरे दरमियान बैठा है। ही इज़ सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के दरमियान में बैठा है। बिटवीन हमेशा दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अमंग बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि ही इज़ सिटिंग बिटवीन यू एंड मी, वो मेरे और तुम्हारे दरमियान में बैठा है, इसके लिए हमने बिटवीन यूज़ किया। जबकि फ्रेंड्स का बताया नहीं गया कि कितने फ्रेंड्स हैं, वो ज़्यादा लोग बैठे हैं तो लिखा हुआ है ही इज़ सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों में बैठा है। नेक्स्ट है हमारे पास द कंजक्शन। कंजक्शन वो वर्ड्स हैं जो सेंटेंस के दो हिस्सों को आपस में मिलाते हैं, जैसे कि एंड, एज, बिकॉज। बॉयज़ एंड गर्ल्स गो टू स्कूल, यहाँ पे एंड कंजक्शन है। अक्सा लाइक्स टी एंड कॉफ़ी, अक्सा चाय पसंद करती है और कॉफ़ी। नेक्स्ट में देखें निम्रा लाइक्स टी, निम्रा को चाय पसंद है, बट यहाँ पे कंजक्शन है। हिना लाइक्स कॉफ़ी, हिना को कॉफ़ी पसंद है। इंटरजेक्शंस एक्सप्रेसेस सरप्राइज, एक्साइटमेंट और शॉक। इंटरजेक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो सरप्राइज, एक्साइटमेंट, सैडनेस या हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और अमूमन ये लफ्ज़ अचानक मुंह से अदा होते हैं, जैसे कि हुर्रा, अलास, लुक, हे, आउच, दैट सूप इज़ हॉट, हुर्रा वी वॉन द गेम, उप्स द प्लेट ब्रोक। हुर्रा अमूमन खुशी के इजहार के लिए बोला जाता है और अलास गम के इजहार के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? काइंड ऑफ एडजेक्टिव विच आर यूज्ड बिफोर अ नाउन। ये एडजेक्टिव हैं और ये नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। तीन आर्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं, ए, एन और द। कामरान इज़ अ गुड बॉय, कामरान अच्छा लड़का है। यहाँ पे शी ईट्स एन एप्पल, वो सेब खाती है। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, परिंदे हवा में उड़ते हैं। यहाँ पे हमने देखा ए, एन और द यूज़ किया गया है, ये आर्टिकल्स हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने ए और एन को कहाँ यूज़ करना है। ए और एन हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि अ चेयर, अ बैग। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन हैं जैसे कि मिल्क और वाटर, इससे पहले आप ए या एन नहीं लगा सकते। और एन हमेशा वहाँ पे यूज़ होता है उन नाउन से पहले जिनका वॉवल साउंड हो, जो वॉवल्स का साउंड दें।
और वॉवल्स कौन से होते हैं? 5 वर्ड्स हैं, ए ई आई ओ यू, इनको हम वॉवल्स कहते हैं। जैसे कि एन एग, एग ई से स्टार्ट होता है और वॉवल साउंड देता है एन एग। एन अम्ब्रेला, एन ऑनर। लेकिन जब कोई वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो लेकिन वो वॉवल का साउंड ना दे, उससे पहले हम एन नहीं लगा सकते, उससे पहले हम ए यूज़ करते हैं। जैसे कि ए यूनिवर्सिटी। यूज़ ऑफ द, आई सा अ डॉग बट द डॉग वाज मैड। अब देखें, मैंने कुत्ता देखा लेकिन कुत्ता पागल था। अब देखिए यहाँ पे डॉग से पहले हमने, जब डॉग को पहली दफ़ा यूज़ किया तो उससे पहले हमने आर्टिकल लगाया ए, और जब दोबारा एक ही सेंटेंस में डॉग का दूसरी दफ़ा जिक्र आ गया तो हमने डॉग से पहले लगाया द। तो आपने याद रखना है कि जब किसी सेंटेंस में एक ही नाउन को 2 दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है तो पहली दफ़ा ए लगाते हैं और दूसरी दफ़ा द। नेक्स्ट है द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल। डॉग कुत्ते को कहते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक कुत्ते का जिक्र नहीं हो रहा बल्कि वो अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी किसी जानवर का, किसी कॉमन नाउन का जिक्र आए और वो अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे तो उससे पहले हम दा लगाते हैं। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। द रिच शुड हेल्प द पुअर। बिल्कुल सेम ऐसे ही रिच भी किसी एक शख्स के लिए नहीं है, वो अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हम रिच से पहले दा यूज़ करेंगे। द लेट पीएम ऑफ पाकिस्तान। अगर लेट का मतलब मरहूम हो तो उससे पहले हम दा लगाते हैं, द लेट पीएम ऑफ पाकिस्तान। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नाउन किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं। प्रोनाउन ये वो वर्ड है जिसको हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन, जैसे कि लिखना, खाना, पीना, जाना, नहाना, ये तमाम वर्ब हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन को इलेबरेट करता है या किसी प्रोनाउन में इजाफा कर देता है, वो हमारे पास एडजेक्टिव है। और एडवर्ब क्या है? जो किसी वर्ब के साथ वर्ब को इलेबरेट करता है, वो हमारे पास एडवर्ब है। प्रेपोजिशन क्या होते हैं? प्रेपोजिशन के बिना सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो सकता। ये रिलेशनशिप को बताते हैं प्रेपोजिशन के, कोई चीज़ कहाँ पे मौजूद है, जैसे कि इस, इन, ऑन, एट, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो प्रेपोजिशन है। कंजक्शन क्या होते हैं? ये वो वर्ड्स होते हैं जो दो अल्फाज को मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दो सेंटेंस के दो हिस्सों को जोड़ते हैं, जैसे कि एंड, बिकॉज, बट, इस तरह के वर्ड्स। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो वर्ड्स हैं जो अचानक मुंह से अदा होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, जैसे कि हुर्रा, अलास। और लास्ट में हमने देखा आर्टिकल को। आर्टिकल ए, एन और दा होते हैं। ये 3 आर्टिकल्स जो होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।